अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एहसान और आप देख रहे हैं एहसान एजुकेशनल कम्प्लेक्स। आज हम लोग बात करेंगे एक अच्छे से टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। टॉपिक होगा आज का हमारा मास एंड वेट। कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास क्या है और वेट क्या है, इनके दरमियान क्या फ़र्क है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे ईमेल भेजते रहते हैं, मुझे कमेंट करते रहते हैं कि मास और वेट के बारे में आप अगर कुछ बताएं। ये तो वैसे हम लोग बज़ाहिरन दोनों को एक ही तरह यूज़ करते हैं, इसका मास क्या है वेट क्या है, लेकिन इनके दरमियान एक बहुत बड़ी डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है। क्लियर। मास के अंदर सबसे पहले देखो, हर वो पार्टिकल्स जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हो वो उसका मास है। मास के अंदर ये मेन चीज है कि उस बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स को उन पार्टिकल्स को जो क्या कहते हैं, मास कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का। अब ऑब्जेक्ट होगा, बॉडी होगी, वो क्या है, मैटर होगा। क्लियर। अब मैटर हो तो वो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या के नाम देंगे, मास नाम देंगे। और वेट क्या है, वेट टोटली तौर पर डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी मास वेट उतनी ज्यादा होगी, ग्रेविटी जितनी कम होगी वेट भी उतनी ही कम होगी। क्लियर। तो अब इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, किस तरीके से डिफरेंस है, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मास के ऊपर। अभी मैंने यही कहा कि मास जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी है किस चीज का, मैटर का। वो मैटर की एक प्रॉपर्टी है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, और ये जहां पे भी हो, जैसे भी हो, हमेशा एक ही जैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी है वो जमीन के अंदर तहखाने में है तो उसकी जो मास है वो मास जमीन के ऊपर भी होगा, वो मास खला स्पेस कहीं पे भी आप जाओ वो मास उतनी ही होगी, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे जहां पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, कहीं पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम हो, कहीं पे ग्रेविटी बिल्कुल हो ही नहीं, या कहीं पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, सिर्फ ग्रेविटी ही हो, लेकिन मास हमेशा एक ही जैसा रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, एक ही जैसा हमेशा, जहां पे भी हो मास हमेशा सेम ही होगा। और मास कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि अभी हम लोगों ने यही चीज डिस्कस किया कि कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स को हम लोग नाम देते हैं मास का। तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो होगा तो बॉडी ही नहीं होगी, और बॉडी नहीं होगी तो हम लोग मेजर किस चीज को करेंगे। तो मास जब भी होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, हमेशा उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जरूर 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 कहीं ना कहीं पे उसकी वैल्यू जरूर होगी। क्लियर। और ये जो ना मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, लोकेशन के लिहाज से मास चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ईस्ट की तरफ है जितनी मास है उतनी मास वेस्ट की तरफ भी होगा, उतनी मास साउथ की तरफ भी होगा, उतनी ही मास नॉर्थ की तरफ होगा, उतनी ही मास अंडरग्राउंड होगा, और उतनी ही मास अपर ग्राउंड होगा, उतनी ही मास स्पेस में होगा। जहां पे भी हो, जैसे भी हो, एवरीवेयर हो, जहां पे भी हो, मास हमेशा एक ही जैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा लोकेशन वाइज। क्लियर। और फिर उसके बाद मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज मींस दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव द मैग्नीट्यूड बट नो एनी डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। स्केलर क्वांटिटी क्या है, कोई बॉडी है उसकी मैग्नीट्यूड तो है पर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब मास की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का होना लाजमी नहीं है, डायरेक्शन इसके अंदर नहीं होता। डायरेक्शन जहां पे भी हो, जैसे भी डायरेक्शन हो, मास हमेशा एक ही जैसा होगा। इस वजह से मास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या है, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव द मैग्नीट्यूड बट नो एनी डायरेक्शन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मास को हम लोग मेजर करते हैं एक ऑर्डिनरी बैलेंस के साथ। क्लियर। उसका एक ऑर्डिनरी बैलेंस है, जहां पे भी हो, किसी भी लोकेशन के अंदर हो, मतलब कहीं पे भी हो, एक ऑर्डिनरी बैलेंस है, उसके जरिए हम लोग उसको मेजर करते हैं। और इसको हम लोग मेजर करते हैं यूजुअली ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। फॉर एग्जांपल 5 ग्राम, 5 किलोग्राम, ग्राम से किलोग्राम, मतलब हम इनको मेजर करते हैं इन दो यूनिट के साथ। किस चीज के साथ, केजी, ग्राम एंड किलोग्राम, जी के साथ एंड केजी के साथ, ग्राम एंड किलोग्राम के साथ। इज इट क्लियर।
और इसकी जो यूनिट है, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है, क्योंकि अभी हम लोग यही डिस्कस किया कि इसको हम लोग जो मेजर करते हैं यूजुअली वो ग्राम और किलोग्राम में करते हैं, तो मेन इसकी जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। ये था मास। अब आते हैं वेट पे और देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। क्लियर। अब वेट को देखें, वेट जो है वो डिपेंड करता है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। अब मास जो है वो प्रॉपर्टी है, वो किसी भी बॉडी का हमेशा एक ही जैसे होगा, लेकिन ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटी। और ये वेट वेरियस अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, लोकेशन के लिहाज से ये मुख्तलिफ होगा। किस तरीके से, अब जिस लोकेशन में ग्रेविटी ज्यादा होगी उस लोकेशन में वेट भी ज्यादा होगा। क्लियर। अब जहां पे फॉर एग्जांपल अब एक बॉडी है, अगर उसकी वजन जमीन के ऊपर 50 kg है, फॉर एग्जांपल 50 किलो उसका वजन है। अब अगर वही बंदा कहाँ पे स्पेस में जाता है तो वहाँ पे उसका वजन 50 वो नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी की इफेक्ट, ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है। अब ये वेट टोटली तौर पर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे। जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वेट ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगा तो वो भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, अब इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी जितना इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इसकी वेट उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसके ऊपर ग्रेविटी कम फोर्स लगाता है तो उसका वजन कम है, मेरे ऊपर ग्रेविटी ज्यादा फोर्स लगाता है तो मेरा वजन इससे ज्यादा है। अब एक बंदा है, एलिफेंट है, उसके ऊपर ग्रेविटी और भी ज्यादा फोर्स लगाता है तो उसके वजन मुझसे भी ज्यादा है। तो ये टोटली तौर पर डिपेंड है किस चीज के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर। क्लियर। और ये कैन बी जीरो इफ नो ग्रेविटी एक्ट। अब अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो लाजमी सी बात है कि वेट क्या है, जीरो है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर। अब अगर ये आसमान पे चला जाए, खला में, स्पेस में होगा, वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है तो वहां पे वेट जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है। अब ये डिपेंड है ग्रेविटी के ऊपर, ग्रेविटी जीरो तो वेट भी जीरो। अब ग्रेविटी तो एक ऐसी चीज है कि वो जीरो हो सकती है, तो इस वजह से वेट भी जीरो हो सकती है। पर मास, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी है, बॉडी मौजूद है लेकिन उसकी जो पार्टिकल्स है वो जीरो हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस वजह से मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पर वेट जीरो हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इट इंक्रीज और डिक्रीज। अब मास जो है ना लोकेशन के लिहाज से चेंज नहीं हो सकता, लेकिन वेट जो है वो चेंज हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को ये समझाया कि अगर मैं ज़मीन के ऊपर हूँ तो वहाँ पे मेरे जो वज़न है वो ज़्यादा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा लग रही है, और मैं ज़मीन से जितना अबव होता जाऊँगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतनी कम होती जाएगी और वेट उतना ही चेंज होता जाएगा। मींस ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, चेंज हो सकता है लोकेशन के वाइज से, पर मास नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, वेट जो नहीं ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज विच हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मींस इसकी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। क्लियर। अब मास का जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता, पर ये डायरेक्शन डिपेंड करता है। अब डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वेट, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है। अब जितनी डाउनवर्ड जितना फोर्स लगेगा उतनी ही वेट ज्यादा होगी। तो वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। क्लियर। नेक्स्ट, वेट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। इसको हम लोग नापते हैं किस चीज, किससे, स्प्रिंग बैलेंस। ये एक डिवाइस है, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी का वेट हो उसके वेट को क्या करना, बैलेंस करना, उसकी वेट को मेजर करना, वो किस चीज के जरिए करता है, स्प्रिंग बैलेंस के जरिए। क्लियर। तो ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम लोग उसको मेजर करते हैं। क्लियर। और इसको यूजुअली मेजर करते हैं किस चीज में, न्यूटन। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि यार हम लोग इसको न्यूटन के जरिए क्यों करते हैं, क्या वजह है, और इसकी जो यूनिट है, फॉर एग्जांपल वेट को देखो वो मास और ग्रेविटी, और इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन है। क्यों भाई न्यूटन क्यों है, क्योंकि ये टोटली तौर पर डिपेंड है फोर्स के ऊपर। फोर्स किस चीज का, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जितनी ज्यादा हो, मास भी, वेट भी उतनी ज्यादा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है तो वेट भी कम है। तो अब यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। अब फोर्स, बात आ रही है फोर्स का, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इस वजह से जो वेट है उसको भी यूनिट हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन के जरिए, क्योंकि टोटली तौर पर डिपेंड करता है किस चीज पे, फोर्स पे। फोर्स होगा तो वेट भी होगा, फोर्स ज्यादा होगा वेट भी ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो वेट भी कम होगा।
क्लियर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मास एंड वेट के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इसके बारे में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करना हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जो नए आज ये नए जो वो है मेरे दोस्त है, अगर उन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप लोग तक पहुंच सके, आप लोग कुछ सीख सके, आप लोग कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।